तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में वेक्टर हमने पहले खत्म कर लिया था, 3D ज्योमेट्री हमें स्टार्ट करना है इसमें। सर ठीक जो है, वेक्टर था सर, जब सितंबर वाला जेयू हुआ था तो सर उससे पहले एक या दो क्लास में सर आपने शायद एक क्लास में से फॉर्मूले लिखवाए थे, हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे उसके। हाँ लेकिन वो वेक्टर चूंकि हमने फिजिक्स में ही पढ़ना है, हमको मैथ में भी पढ़ना था, यस सर। तो वो आपने बोला था आपको आता भी है। ठीक है, यस क्योंकि सर। बेसिकली उसमें क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, उनका एप्लीकेशन ये था। यस ट्रिपल सर। प्रोडक्ट तक था वहां पे, हमने देखा है। ठीक है, यस सर। ओके। तो अगर इशू कोई है तो बताना, तो उसको भी आगे पीछे देख लिया जाएगा। अभी यस वेक्टर सर। 3D स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, यस सर। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, और इन्हीं पे अब सारे इक्वेशन बनेंगे आपके। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो जो है, जो भी इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे हम, वो इन्हीं पे बनेंगे। ठीक है, यस सर। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो पे ही बनेंगे। देखते हैं क्या है ये। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस एक बार समझ ले तो समझ सकते हो जाती है। ठीक है, यस सर। हम यहाँ पे अपनी एक्सेस बना रहे हैं। यस सर। ये हमारी एक्सेस बन गई, डिजायर्ड एक्सेस जो हमें चाहिए। वाई जेड एक्स, ठीक है, ओके। कुछ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट का नाम लिख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे इनको इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, let's say this is a point P, here is a this point L, this is O। ठीक है, नो देखते हैं इनकी मीनिंग क्या है और ये क्या है। तो हमने क्या ले लिया, एक तरीके से हमने एक लाइन ओपी ले लिया, लाइन एल ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक लाइन एल ले लिया, यस। एल रिप्रेजेंटिंग ए लाइन। ठीक है, लाइन एल ले लिया। ठीक है, और इस लाइन का एंगल हमने बना लिया कि दिस इज मेकिंग एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जो एल है वही लाइन है हाँ एक्सिस पे। एल लाइन है। ठीक है, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। देखो यहाँ से ओ के नीचे एक्सिस हो जाती है, और इसके बाद में लाइन है। ओके, यस सर। तो दिस लाइन मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, गामा विद वाई एक्स, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा।
अल्फा एक्स एक्सिस, बीटा वाई एक्सिस एंड गामा जेड एक्सिस के साथ में ये एंगल बना रही है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा ओपी। ये हमारा जेड एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, ठीक है। नाउ तो जो डायरेक्शन एंगल्स है, ठीक है, जो यस डायरेक्शन एंगल्स है अल्फा बीटा गामा, इनका अगर कॉस ले लें या कोसाइन ले लें, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ओके, यस तो इस केस में आपका cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा ये क्या होंगी? ऑल दीज विल बी डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन एल। ओके, ठीक है। यस सर। अब अगर हम लाइन के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो जो आपका कोसाइन एंगल है वो भी रिवर्स हो जाएगा, है ना? यस अल्फा पाई माइनस अल्फा, गामा पाई माइनस गामा और बीटा पाई माइनस गामा में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ लाइन, अल्फा विल बी पाई माइनस अल्फा, है ना? बीटा विल बी पाई माइनस बीटा एंड गामा विल बी पाई माइनस गामा। तो कोसाइन्स कितना हो जाएगा इसका? cos पाई माइनस अल्फा, cos पाई माइनस बीटा एंड cos पाई माइनस गामा, है ना? यस सर। हमको पता है cos पाई माइनस में क्या होता है? निगेटिव होता है ना? यस ये सर। सारा निगेटिव हो जाएगा। ओके, यस सर। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको हम। तो किसी भी लाइन का जो स्पेस में होता है टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, क्योंकि इन स्पेस ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन टू डायरेक्शन। ओके, यस सर। तो उसके टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एक cos अल्फा cos बीटा cos गामा, दूसरा cos पाई माइनस अल्फा cos पाई माइनस बीटा cos पाई माइनस गामा, या माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा, दोनों बात एक ही हुई ना? यस सर। तो किसी एक लाइन के टू डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें एक यूनिक डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होगा तो हमें कुछ और चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। तो अगर गिवन लाइन को अगर डायरेक्टेड लाइन लें तो मुझे इसका यूनिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और दीज यूनिक जो कोसाइंस है वो एक नया नोटेशन से उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनको एल एम एंड एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल एल एम एम एंड एन एन, एन। ठीक है। तो हमें एल एम एन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हमने अल्फा के टर्म में इसको रखा हुआ खाली, क्योंकि एक लाइन को दो डायरेक्शन में 3D में एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमें टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस मिलेंगी। तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम किस लाइन की एक्चुअली बात कर रहे हैं, लाइन हमारा किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। टू यस गेट सर। सेट ऑफ डायरेक्शन को साइंस, ठीक है, हम यूज करेंगे एल एम एंड एन, ठीक है। यस सर। तो सर जैसे एल कॉस अल्फा के इक्वल होगा एम कॉस बीटा के और एन कॉस गामा के। हाँ, तो अब कैसे हमें, अच्छा, एक तो छोटी सी बात ये हो गई हमारे पास, ठीक है, ठीक है। यस नाउ सर। दूसरी बात इसमें होती है कि जो आपके गिवन लाइन है अगर वो ओरिजिन से पास नहीं करता है, देखो यहाँ पे ये जो एंगल ओरिजिन से बन रहा था ना, अगर गिवन लाइन आपका ओरिजिन से पास नहीं करता है तब आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो यस इन सर। दैट केस हम जो भी लाइन दी होगी, मान लेते हैं एक लाइन हमको यहाँ दी हुई हो, कहाँ दी हुई? यहाँ दी हुई है कोई लाइन, ऐसे दी हुई हो,
ये लाइन दी हुई है ना, ऐसे। अब इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमें जानना है, तो कैसे जानेंगे हम इस लाइन के पैरेलल लाइन ओरिजिन से बनाएंगे। ओके, क्या करेंगे, हम इस इस लाइन लाइन के के पैरेलल पैरेलल लाइन लाइन बनाएंगे ओरिजिन ओरिजिन से से, बनाएंगे। और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, वही डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो चाहो तो इसको नोट कर लो कि इफ the given line in space does not pass through the origin इफ द गिवन लाइन, in space यस सर, does not pass through the origin, then in order to find its direction cosines, then in order to find its direction cosine, यस सर, we draw a line through the origin and parallel to the given line. ठीक है, यस सर। now take one of the directed line from the origin. ये उसके आगे लिखूं? हाँ हाँ, कहाँ तो लिखा, द गिवन लाइन तक, so parallel to the given line, so through the origin and parallel to the ओके given. ओके, ठीक है, now take one of the directed line from the origin and find its direction cosine. As two parallel lines have same set of direction cosines. ओके, यस। अच्छा, अब देखते हैं क्या है। तो अगर यहाँ पे देखें ध्यान से इस एंगल को, हम किस एंगल को, बीटा को देखें ध्यान से, तो यहाँ से कास बीटा ले तो कास बीटा इक्वल टू ओपी अपान ओ आई होगा ना, यस। है ना। तो इस पे अगर कोई स्मॉल नंबर ले ले, स्मॉल नंबर वाई ले ले हम, या बी ले ले, ए ले ले, कुछ भी ले ले, है ना, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना, यस। ए बी सी ले ले, तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो को निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसाइन में हमने क्या देखा, कॉस बीटा को देखा हमने, क्या देखा हमने कि ये अपना क्या है, ओ आई अपान आर है ना, यस। और ये क्या था हमारा, एम था, है ना, ओ आई बाई आर, तो दिस इंप्लाइज आर इंटू एम इक्वल टू ओ आई, है ना। यस। तो यहां से कह सकते हैं कि ओ आई जो है प्रोपोर्शनल टू एम है ना, क्या है, ओ आई प्रोपोर्शनल टू एम है ना। यस। यहीं से डिफाइन करेंगे, एनी थ्री नंबर्स, any three numbers any three numbers which are proportional to any three numbers which are proportional to the direction cosines of a line, any three numbers which are proportional to the direction cosines of a line are called the direction ratios. Any three numbers which are proportional to the direction cosines. हाँ, of a line Yes. are called the direction ratios of the line, are called the direction ratios of the line. Yes. These are represented a equal to आपका lambda l हो जाएगा, है ना,
बी इक्वल टू आपका लेमडा एम हो जाएगा, सी इक्वल टू आपका लेमडा एन हो जाएगा। पर लेमडा इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। फॉर लेमडा एलिमेंट नॉन lambda element are provided lambda does not equal to 0. Okay. यस सर। ओके, तो अब ये अगर हमको पता चल गया तो यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा? सर ए बाय लैम्डा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कास अल्फा कास बीटा कास गामा होगी। एक्स एक्सिस का अपने साथ एंगल 0 होगा तो कास अल्फा 0 यानी कास 1 हो जाएगा। वाई एक्सिस से 90 डिग्री होगा, जेड एक्सिस से 90 डिग्री होगा एक्स एक्सिस का। तो यस कास बीटा सर। 90 कास गामा 90, 0 कामा 0, तो 1 0 0, या एंगल के टर्म में रखेंगे तो कास 0 कास 90 कास 90, है ना। यस इसी सर। तरीके से वाई एक्सिस का कितना हो जाएगा? 0 1 0 हो जाएगा। और जेड एक्सिस कितना हो जाएगा? 0 0 1 हो जाएगा, है ना। यस सर। नाउ अब अगर ओपी कोई लाइन है और ये एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा है और ये आपका डिस्टेंस आर है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो यहाँ निकाला हुआ है हमने ना, ए इक्वल टू लेमडा एल, बी इक्वल टू लेमडा एल, सी इक्वल टू लेमडा एल। तो जो लेमडा है ये आपका आर बन जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो है ना ये। यस तो सर। इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या लिखते हैं हम? उसको लिखते हैं आर कास अल्फा, क्या लिखेंगे? आर कास अल्फा, आर कास बीटा, आर कास गामा, या ए बी सी लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? ए ए बी बी सी। सी लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी की ही वैल्यू आर कास अल्फा आर कास बीटा आर कास गामा है ना। यस सर। ओके, नाउ एक रेशियो होता है, एक रूल होता है। रूल क्या होता है? कास अल्फा कास बीटा कास गामा की वैल्यू एल एम एन होती है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो इनका स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 1 होता है ना। यस सर। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ये नोट्स है, ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। कि if L, M and N are the direction cosines of a vector, if L, M, N are the direction cosines of a vector, then L square M square plus N square will be 1. Okay. यस सर। सर मतलब एल जो होगा वो कॉस अल्फा के इक्वल होगा एम हाँ, कॉस बीटा के और एन कॉस गामा के। okay, so this you can note as point number 1. This you can take as a point number 2. Okay. And this यस you can सर। take as a point number 3. Now ये सारे आपके बड़े हेल्पफुल नोट हैं। In this case vector r will be given as mod of r li mj nk,
and unit vector in this direction will be given as Li Mj Mj. Okay. तो अगर हमें L पता हो, M पता हो, N पता हो, मॉड R पता हो, ठीक है, यस तो हम सर। वेक्टर R को लिख सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। R पता हो, L पता हो, M पता, N पता, तो ये निकाल सकते हैं। ये दोनों पता हो तो Li Mj N के निकाल सकते हैं हम। ओके, यस सर। ठीक है। नाउ तो हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था कि L प्रोपोर्शनल टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू L होता है ना। यस सर। तो इसी को एक नए फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो एग्जांपल के लिए डायरेक्शन रेशियो में लेट L M and N be the direction cosine of a vector R and A comma B and C be three numbers such that A B C are proportional to L M and N. Therefore, L by A, M by B, N by C. We can write this is K or L M N equal to K K B. Okay. So if any three numbers which are proportional to A, B and C like this, and we can write them as L, M, N equal to K, K, B and K, C, then A, B and C will be called as direction ratio. ठीक है? Then A, B and C will be direction ratios. Okay? यस सर। कोई भी नंबर ले लें एबीसी हम, अगर हम उसको इस तरीके से बना पाते हैं, एलिमेंट को के बी के सी लिख पाते हैं, तो हम ए बी और सी को डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यस सर। एक एग्जांपल करके देखते हैं इसमें। अच्छा एक बात और, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, सर देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर। यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो फॉर अ गिवन वेक्टर, but the direction cosines are unique. Okay, इनफाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि सर हम हम यहां से भी ले सकते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, है ना, यस सर। कहीं से भी ले सकते हैं ना, लेकिन कोसाइन एक ही रहेगी, यूनिक ही रहेगी। ठीक है, यस सर। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। इफ
1/√3 -1/√3 and 1/√3 are direction cosines of a vector are, then its direction ratios are, क्या क्या हो सकते हैं? 1 -1 1 r -1 1 -1 r 2 -2 2 r lambda -lambda and lambda ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ना ये सारे पॉसिबल रेशियो हो सकते हैं इसके, ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। कैसे चेक करते हैं ये है कि नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर वी वांट टू चेक दिस कि होगा कि नहीं होगा, तो कैसे चेक करेंगे हम? ये क्वेश्चन है या फिर सर ये मतलब स्टेटमेंट टाइप ये है? स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। जब चेक करते हैं कि ये इसका डायरेक्शन रेशियो है कि नहीं है, तो कैसे Yes. चेक करेंगे हम? L/A निकालेंगे, है ना? तो 1/√3/1 कितना हो जाएगा? ये 1/√3 हो जाएगा। ओके, Yes. तो यहां से L इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 by सर A by √3 हुआ तो A की वैल्यू तो 1 है, तो 1/√3 आया। हाँ, तो समझने के लिए लेके चलते हैं, ये A/√3 है ना? Yes. चलिए M/B निकालते हैं, -1/√3, ये कितना है? -1 है ना? Yes. दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? ये भी 1/√3 हो जाएगा। Yes. दिस इम्प्लाइज M इक्वल टू कितना हो जाएगा? B. B/√3, है ना? Yes. देन LMN N/C निकालो, 1/√3 है, ये कितना 1 है, कितना रह जाएगा? ये 1/√3 हो जाएगा। N इक्वल टू C/√3। Hello. है ना? Yes. तो देखो यहां से हमने क्या लिख लिया इसको? LMN हमने इसको कैसे लिख दिया? 1/√3 अपना लेमडा बना दे इसको, है ना? Yes. तो A लेमडा, B लेमडा, C लेमडा, where lambda इक्वल टू 1/√3, है ना? क्या है? ओ सॉरी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ओके, Yes. बट यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है? Yes. नाउ इसी तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, और इससे ये तो आपका जनरल हो गया ना, ठीक है? Yes. तो कोई भी वैल्यू जो कि इस फॉर्म में लिखी जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? उसके डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, ठीक है? Yes. नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या होगा? डायरेक्शन ratios of a line joining two points
क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू क्या हो जाएगी, ओपी दिया है, ओक्यू दिया है, तो ओक्यू माइनस ओपी हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई, है ना, y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1, ठीक है। यस सर। देन the direction ratios of PQ are less than x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। तो डायरेक्शन रेशियो उसकी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 या इसके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यस सर। ओके, देखते हैं इसको आगे। If you know direction ratio, then how you will obtain direction cosine? Since direction ratio will not give you unique line, but direction cosine will give you unique line, ठीक है। तो for that we need to obtain directions cosines, ठीक है। Now यस to obtain डायरेक्शन कोसाइंस, ये जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे पीक्यू वाले ये सर लेस देन होंगे x2 माइनस इन सबसे। हाँ मैंने ये हुआ कि जैसे आपने लाइन बनाया है, ये कोई भी यस पॉइंट है, पीछे की लाइन हमने देखा ना, ये देखो ये यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने ना, यस जब पॉइंट फिक्स कर देंगे तो इस पॉइंट से इंटरसेप्ट जो बनेगा ये वैल्यू इसके अंदर ही होगी ना, यस इसके बाहर की वैल्यू हमारे काम की नहीं रह जाएगी। यस सर। तो इसके बीच में x2 माइनस x1 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, उसके बीच की कोई वैल्यू ले सकते हैं ना, क्योंकि वो सारे एक ही रेशियोज बनानी खाली हमको ना। यस तो देखते हैं इसकी हेल्प से कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। टू ऑब्टेन डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल, है ना। यस तो क्या था हमारे पास, एल इक्वल टू लेमडा ए, यस एम इक्वल टू लेमडा बी एंड एन इक्वल टू लेमडा सी, एंड वी नो दैट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू इक्वल टू 1। 1 होता है। इन्हें दो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम अपना वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दो, अगर इसमें इस वैल्यू को पुटअप करें हम इस ए बी सी वाले वैल्यू को, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमको देगा लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देगा, है ना। यस एल की जगह पे लेमडा ए लेमडा बी लेमडा सी पुटअप कर दे, लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1/ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा अपने को, ठीक है। बात समझ में आ गई। यस तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू a/√, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये यस साइन प्लस माइनस, इसी तरीके से m इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस बी बी अपॉन अपान अंडर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस सी अपान अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यस ए बी और सी की वैल्यू हमको पता हो, तो उसके लिए हम डायरेक्शंस को साइंस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल रूल, ओके।
यस। एक एग्जांपल करके बताओ मुझे। लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन बी, क्वेश्चन है, लेट द डायरेक्शन रेशियो, जिसको डी आर्स भी लिखेंगे आगे से, अब हम क्या लिखेंगे यस। इसको, डी आर्स, डायरेक्शन रेशियो, ओके, यस। ऑफ ए लाइन बी 3, 1 and -2, then find the direction cosine। निकालो। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि L इक्वल टू लेमडा ए होता है, तो 3 लेमडा हो जाएगा, है ना। यस। B इक्वल टू लेमडा 1, तो लेमडा हो जाएगा। C इक्वल टू लेमडा 2 -2 लेमडा हो जाएगा, है ना। यस। और सर अब एंड इन लेमडा सबको इक्वल स्क्वायर टू करके। +-1 अपान अंडर रूट A² B² C, तो 9 + 1 + 4 कितना हो जाएगा ये, +-1/√14 ना, ठीक है। यस L कितना हो जाएगा आपका, सर, +-3 +- अपॉन √14। 3/√14, M +-1/√14, एंड N आपका +-, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस था तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सर मतलब माइनस प्लस में पहले ऊपर माइनस और नीचे प्लस। हाँ ठीक है, 1/√14, लेमडा की प्लस वैल्यू लोगे तो माइनस हो जाएगा, लेमडा की माइनस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। यस। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर कोई लिखना चाहे, इसके लिए जानना चाहे तो क्या लिख सकता है, एक वैल्यू LMN की, LMN की एक वैल्यू लिखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू प्लस ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 3/√14, है ना, यस। 1/√14, एंड ये कितना हो जाएगा, 2 था ना, यहाँ पे 2 है, ये -2/√14, है ना। और यस। लेमडा की माइनस वैल्यू लोगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ओके। यस। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यस। कुछ चीजें हैं जो नोट करने की फिर जरूरत पड़ती है, तो नोट कर लेते हैं, ठीक है। नोट्स, इफ R इक्वल टू AI BJ CK is a vector having cosines LM and N, then L equal to A upon mod R, M equal to B upon mod R, and N equal to C upon mod R, ओके। पहले भी हमने देखा था इस चीज को, कि जो लेमडा की वैल्यू हो जाती थी वो R की इक्विवेलेंट ही हो जाती थी, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इसके मॉड के। सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल वेक्टर
let A and B let A and B be two parallel vector. ठीक है. Yes. And if vector A is written as A1i, B1j, C1k, then vector B can be written as lambda vector A, lambda A1i, lambda B1j एंड लैम्डा C1k लिख सकते हैं. लिख सकते हैं ना. Yes. This shows that B has direction ratios lambda A1, lambda B1 and lambda C1. That is A1 B1 A1 B1 and C1 because क्योंकि इनका रेशियो निकालेंगे जब हम. ठीक है. हेलो. Yes, sir. ए बी सी का रेशियो निकालेंगे. लैम्डा A1 रेशियो लैम्डा B2 रेशियो लैम्डा A3 तो वो ए रेशियो बी रेशियो सी ही आएगा. है ना. Yes, sir. लैम्डा तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है. ओके. तो अब देखा हमने क्या देखा कि दो लाइंस ए एंड बी थी जहाँ बी इक्वल टू लैम्डा ए था. तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो आ रहे थे वो क्या आ गए. सेम आ गए. है ना. Yes, sir. डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए. सेम आ गए. चाहो तो नोट कर लो. बिकॉज lambda A1 ratio, lambda B1 ratio, lambda C1 ratio will be equal to A1 ratio equal to B1 ratio equal to C1. हो जाएगा ना. Yes, दोनों का sir. रेशियो सेम होगा. ओके. इसको कंक्लूड करते हैं. 10 लिख लिया पीछे नहीं. Yes, sir. 10 वेक्टर A and वेक्टर B have equal direction ratios. And hence equal डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है. If direction ratios of R
ठीक है। देखो ये वैल्यू आपको बिल्कुल अलग नहीं लगनी चाहिए। आपको पता है, क्या पता है कि L इक्वल टू क्या होता है, कास अल्फा होता है, और कास अल्फा इक्वल टू क्या होता है, A बाई मॉड R होता है ना। यस A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू मॉड R लिख सकते हैं ना इसको। यस ठीक है, तो इस चीजें हमें पता है, लेकिन उनको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि इनकी हमें बार बार अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो चूंकि हम बार बार तो फार्मूले को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली LR MR और NR लिखेंगे। ओके यस ना। फिफ्थ पॉइंट, एक तरीके से ये वर्किंग रूल भी हो जाएंगे आपके लिए। जब यस करना है तो कैसे आप उनकी वैल्यू लिखते जाएंगे। ठीक है ओके। प्रोजेक्शन ऑफ अ सेगमेंट, क्योंकि हम लाइन पढ़ चुके हैं ना। यस प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट the projection of a segment x1 y1 z1 and q x2 y2 and z2 on a line ना, यस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले x1 x2 है उसके टर्म में लिखते हैं, फिर L1 के टर्म में लिखेंगे हम। ठीक है तो सर ये L1 L2 वाला हटाना है पार्ट मतलब। अभी इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसको। ठीक है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। ये तो अचानक से लगे ऊपर से आ गया ना। The projection of a segment joining point P x1 y1 z1 x2 y2, ठीक है, on a line with direction cosine LMN, ठीक है, with direction cosine, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अभी।
with direction cosines L, M and N is x2 minus x1 L plus y2 minus y1 M प्लस Z2 माइनस Z1 M। ठीक है, अब कोसाइंस को नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, नेक्स्ट पेज। ठीक है, दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा था उसका किसी लाइन पे प्रोजेक्शन क्या होगा, x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 M प्लस Z2 माइनस Z1 N होगा। ठीक है, yes, वो लाइन जिसका कोसाइंस L, M एंड N है ना। इसका मीनिंग ये था कि दो पॉइंट है P एंड Q, है ना। yes, कोई लाइन है जिसका L, M एंड N Q है, तो इस पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, मतलब इसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे कोई वेक्टर है ना, ये तो इसका प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता था, इसकी कास वैल्यू होती थी, है ना। ये प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस होता था। ओके, yes, उसी तरीके से ये है। If L, M and N, if L1, M1 and N1, या इसको ऐसे लिखें तो और अच्छा रहेगा, F L M कामा N1, L M N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines, are the direction cosines of two concurrent lines are the two concurrent lines, then the direction cosines of the lines bisecting the angle between them are proportional to L1 plus minus L2, M1 plus minus M2 and N1 plus minus फिर concurrent lines का क्या मतलब हुआ? फैमिली ऑफ लाइन्स हमने पढ़ लिया था।
पढ़ा नहीं पढ़ा फैमिली ऑफ लाइन? यस सर, यस सर। इसमें क्या होता था, सर लाइन कंकरेंट होती थी, मतलब अच्छा, सेम पॉइंट से पास करती सेम है। पॉइंट से। कोई दो लाइन है, इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है ना, इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो या तो L1 माइनस L2 होगा या L1 प्लस L2 होगा, है ना। क्योंकि दो पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, या तो एंगल आपका ये बाइसेक्ट मान के चलो, या ये चलो, दोनों एंगल बाइसेक्ट करता है बाइसेक्टर ना। ओके, यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें। acute angle theta between the two lines acute angle theta between the two lines having direction cosine L1 M1 L1 and L2 M2 N2 is given by cos theta equal to L1 L2 M1 M2 N1 N2 and sin theta equal to under root L1 M2 L2 M1 का square plus M1 N2 minus M2 N1 का square plus N1 L2 minus N2 L1 का square। 7 पॉइंट को 8 कैसे लिख सकते हैं अगर डायरेक्शन रेशियो दी हो कोसाइन के बजाय, इफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 be the direction ratio of two lines and the acute angle theta between them is given by
cos theta equal to A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन R1 वेक्टर का स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से साइन थीटा निकालना है तो क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरा अंडर रूट बन जाएगा। ये बन जाएगा 12 21 का फार्मूला होता है ए बी में 12 21 है ना। 12 21 का फार्मूला होता है, इसको ऐसे लिख के चले जाएंगे, सिंपल रहेगा। ए बी हो गया 21 का फॉर्मूला बी सी हो गया 1 2 ना 12 हो गया ना, ये बी सी 1 का स्क्वायर, ये आपका सी हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर अपन ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर निकालो। Two lines having direction cosines L1 M1 N1 and L2 M2 L2 M2 and N2 are perpendicular if and only if and only if L1 L2 M1 M2 N1 N2 equal to 0 and B parallel if and only L1 upon L2 equal to M1 upon M2 equal to N1 upon N2। इसी तरीके से टू लाइन्स having direction ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are A perpendicular if and only A1 A2 B1 B2 C1 C2 equal to 0 and be parallel
if and only if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। हाँ, लास्ट पॉइंट है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन along the bisector of two given lines। उसी का कंटिन्यूएशन है। हाँ, कंटिन्यूएशन नहीं मान के चलो। क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन along the bisector of two given lines। ठीक है, ठीक है। लेट along the bisector L1 M1 तो मतलब जो जिस लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं वो उस बाइसेक्टर के पैरेलल है। yes L2 M2 and N2 are the this is means direction cosine। ठीक है, यस of two lines inclined to each other at an angle theta, then the direction cosine of the A internal bisector of the angle between these lines are L1 plus L2 upon 2 cos theta by 2 M1 plus M2 upon 2 cos theta by 2 N1 plus N2 upon 2 cos थीटा बाई 2। अगर ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यस, नीचे का एंगल भी चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो तो क्या बन जाएगा, ये L1 माइनस L2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 M1 माइनस M2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 N1 माइनस N2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो अभी क्या दिया, एंगल दे दिया है हमको, cos अल्फा cos बीटा cos गामा दिया ना,
अल्फा बीटा गामा दे दिया है, एल दे दिया है, कास अल्फा दे दिया ना, कास बीटा एंड एन इक्वल टू क्या दे दिया इसने, कास गामा दे दिया है ना। एल जो हुआ वो तो जिसे हम लैम्डा ए लेते थे। एल एम एन क्या होते हैं, कोसाइंस होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस, यस सर। ओके, देखते हैं। अब हमको दूसरा रूल भी पता है, क्या पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, मीन्स कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना है, 1 है। कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। यस सर। ये आपको 30 45 दिया हुआ है ना। यस सर। एल इक्वल टू cos 30 एंड एम इक्वल टू cos 45 दिया हुआ है ना, ओ एक्स एंड ओ वाई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2, इसकी 1/√2, एंड वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। वैल्यू पुटअप कर दो तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर इक्वल टू -1/4 हो जाएगा, है ना। यस दिस implies cos square gamma equal to -1/4 and this is not possible, है ना। यस Means such line cannot be exist. Okay, यस such line cannot be exist which make an angle of 30 degree with the x axis and 45 degree with the y axis. Okay, यस ठीक है। Now नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है आपको कि ट्राइंगल एबीसी है, पॉइंट दिए हैं, इफ द मीडियन ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। यस ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकाल लो। सबसे पहले काम तो कितना आ जाएगा मिड पॉइंट इसका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लैम्डा -1/2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 प्लस म्यू हो जाएगा /2 हो जाएगा, है ना। यस अब देखो क्या है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो पहले ए का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, क्या बनेगा देखते हैं। dr am है ना, यस ऑफ am कितना बन जाता है ये, x2 - x1 है ना। ये बन जाएगा आपका लैम्डा -1/2 -2 लैम्डा -1/2 -2 है ना, and 4 - 3 and 2 plus μ/2 -5। मीनिंग कितना हो जाएगा इसका, निकालूं तो ये बन जाएगा अपना एंड ओके
lambda minus 5 by 2 lambda minus 5 by 2 कमा ये 1 हो जाएगा एंड ये आपका बन जाएगा म्यू माइनस 8 बाई 2। ठीक है, यस सर। ओके। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका इसमें कि द मीडियन थ्रू इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, है ना? यस इक्वली सर। इंक्लाइंड टू एक्सिस मतलब एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन दिया हुआ है ना? यस सर। सिंस ए एम इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, सर ये सब 1 के इक्वल हो एल जाएंगे। इक्वल टू एम इक्वल टू एन, इसका मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा ना? दिस implies lambda minus 5 by 2 equal to 1 equal to mu minus 8 by 2, है ना? यस सर। पहले दूसरे को सॉल्व कर लेंगे तो लेमडा मिल जाएगा, लेमडा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 माइनस 5 एंड लेमडा की वैल्यू 7 हो जाएगी, है ना? यस एंड म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 8 जाके प्लस हो जाएगा 10 हो 10। जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस सर। ये होमवर्क है आपके।